दोस्त, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसे अक्सर लोग खुद से भी नहीं पूछते। ये कोई सामान्य सा सवाल नहीं है, यह आपके आत्मिक जीवन का आईना है। सवाल यह है, आपकी प्रार्थना का जीवन वास्तव में कैसा है? क्या आपकी प्रार्थना जीवित है? क्या उसमें गहराई है, या वह केवल एक आदत बनकर रह गई है? कुछ शब्दों का दोहराव, कुछ मिनटों का समय, और फिर जीवन अपनी ही गति से चलता जा रहा है। सच्चाई यह है कि हम में से बहुतों के लिए प्रार्थना केवल एक धार्मिक क्रिया बन गई है। चाहे हम खाना खाने से पहले 2 वाक्य बोल दें, सोने से पहले 2 लाइनें कह दें, या कोई समस्या आने पर परमेश्वर को पुकार लें, हम सोच लेते हैं कि बस यही तो प्रार्थना है। लेकिन दोस्त, अगर सच में आप जानना चाहें तो प्रार्थना इससे कहीं कहीं अधिक है। प्रार्थना केवल परमेश्वर से बोलना नहीं है, यह उससे जुड़ना है, यह उसका दिल समझना है। यह वह पवित्र स्थान है जहां इंसान और ईश्वर का मिलन होता है। प्रार्थना के गहरे स्तर होते हैं, वह सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, बल्कि एक आत्मिक यात्रा होती है। कुछ लोग इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, पर बहुत कम लोग इसे पूरा करते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पहले ही स्तर पर रुक जाते हैं और उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि प्रार्थना कितनी अद्भुत, जीवंत और सामर्थ्य हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम प्रार्थना के 5 स्तरों को विस्तार से समझने वाले हैं। वह 5 आत्मिक चरण जहां आपकी प्रार्थना धीरे धीरे गहराई, शक्ति और परमेश्वर की उपस्थिति में बदलने लगती है। यदि आपकी प्रार्थना उबाऊ लगती है, अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी आवाज तो परमेश्वर तक जाती है लेकिन उसका जवाब वापस नहीं आता, तो आज का संदेश आपके जीवन को बदल देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके अंदर सच में गहराई में जाने की भूख है तो कमेंट में टाइप करें, हे पिता, मुझे सही तरीके से प्रार्थना करना सिखाइए। अब आइए इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। लेवल 1, आदतन प्रार्थना, रूटीन प्रेयर। यह प्रार्थना का पहला और सबसे बुनियादी स्तर है। इसे समझना आसान है क्योंकि यही वह स्तर है जहां हम सब शुरुआत करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इसी स्तर पर पूरी जिंदगी बिताकर चले जाते हैं। आदतन प्रार्थना यानी वो प्रार्थना जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा तो है, पर उसमें आत्मा की गहराई कम होती है। जैसे सुबह उठकर 2 मिनट के शब्द, खाने से पहले कुछ वाक्य, सोने से पहले कुछ पंक्तियां, या फिर केवल तब प्रार्थना करना जब कोई समस्या आ जाए। इन प्रार्थनाओं में ना भावनाएं होती हैं, ना इच्छा, ना प्यास। यह सिर्फ एक रिकॉर्डेड टेप की तरह होती है। यह प्रार्थनाएं गलत नहीं हैं, इनसे हम शुरुआत करते हैं। लेकिन खतरा तब है जब यही हमारा अंतिम पड़ाव बन जाए। परमेश्वर हमारी आवाज जरूर सुनता है, लेकिन वह हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे दिल की स्थिति को देखता है। वह चाहता है कि हम उसे रटे रटाए वाक्य न कहें, बल्कि अपने दिल की सच्चाई प्रकट करें। इस स्तर की प्रार्थना में अक्सर हम बोलते हैं पर सुनते नहीं। हम प्रार्थना पूरी करते ही तुरंत अगली गतिविधि में निकल जाते हैं। यह एक कार्य बन जाता है, संबंध नहीं। और प्रार्थना का वास्तविक अर्थ संबंध है। परमेश्वर हमारे शब्दों से नहीं, हमारी उपस्थिति से जुड़ना चाहता है। यदि आप इस स्तर पर हैं तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। हर आध्यात्मिक यात्रा एक कदम से शुरू होती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह जगह स्थायी निवास के लिए नहीं बनी। यह सिर्फ आरंभिक बिंदु है। लेवल 2, निवेदन वाली प्रार्थना, रिक्वेस्ट प्रेयर। दूसरा स्तर वही है जहां अधिकतर लोग लंबे समय तक अटके रहते हैं। इस स्तर का केंद्र है, मुझे चाहिए। हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी जरूरतें लेकर। नौकरी चाहिए, समस्या दूर कर दो, बीमारी ठीक कर दो, दरवाजा खोल दो, रास्ता दिखा दो। इन प्रार्थनाओं में गलत कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारी हर जरूरत सुनता है, हर पुकार सुनता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हमारी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ जरूरतों तक सीमित रह जाए। जब हम परमेश्वर को केवल एक आशा की दवा या बस समस्या का समाधान समझने लगे। सोचिए, यदि आपका कोई दोस्त सिर्फ तब फोन करे जब उसे मदद चाहिए, क्या वह आपको अपना करीबी लगेगा? यही स्थिति तब बनती है जब प्रार्थना केवल अनुरोधों का संग्रह रह जाती है। हम परमेश्वर को सिर्फ तब खोजते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है और बाकी दिनों में उसे भूल जाते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं धीरे धीरे सूखी लगने लगती हैं, क्योंकि यह रिश्ता नहीं, लेन देन बन जाता है। इस स्तर से आगे जाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर केवल हमारे देने वाले नहीं, हमारे पिता हैं। वह चाहते हैं कि हम उनके पास सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ रहने के लिए आए। लेवल 3, रिश्ते वाली प्रार्थना, रिलेशनल प्रेयर। अब आता है वह स्तर
जहां आपकी आत्मा में एक अद्भुत बदलाव आता है। यह स्तर है परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना। यह वह क्षण है जब प्रार्थना लेन देन से उठकर रिश्ता बन जाती है। अब आप परमेश्वर को केवल इसलिए नहीं खोजते कि आपको कुछ चाहिए, आप उसे इसलिए खोजते हैं क्योंकि आप उन्हें चाहते हैं। आपकी प्रार्थना अचानक गहरी हो जाती है। कभी आप चुप बैठे रहते हैं, कभी आंखें बंद कर बस उसकी शांति महसूस करते हैं। कभी कोई शब्द नहीं निकलते, लेकिन आपकी आत्मा बोलती रहती है और आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके चारों ओर है। आप सुबह उठकर उनसे बात करते हैं, दिन भर उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं, शाम को अपनी बातें उन्हें बताते हैं और रात को उनकी निकटता में सो जाते हैं। अब प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं, आपके जीवन में होने लगती है। आपकी भावनाएं बदलने लगती हैं, आपका स्वभाव नरम होने लगता है, आपके भीतर एक दिव्य शांति बसने लगती है जो किसी और चीज से नहीं मिलती। इस स्तर पर मनुष्य को एहसास होता है परमेश्वर की उपस्थिति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और एक बार जब आप इस स्तर का स्वाद चख लेते हैं तो फिर आप कभी भी सतही प्रार्थनाओं में वापस नहीं जाना चाहेंगे। लेवल 4, प्रकाशन वाली प्रार्थना, रेवेलेशन प्रेयर। यह वह स्तर है जहां प्रार्थना दो तरफा हो जाती है। यहां आप केवल बोलते नहीं बल्कि सुनना भी शुरू करते हैं। आपके मन में आने वाले विचार, प्रेरणाएं, चेतावनियां, सब में आप परमेश्वर की आवाज पहचानने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि यह मेरे मन की बात नहीं, यह ऊपर से आया मार्गदर्शन है। कभी आप किसी वचन को पढ़ते हैं और वह आपके दिल पर गहराई से उतर जाता है। कभी प्रार्थना में आपको एक दिशा मिलती है, कभी कोई नाम दिल में आता है और आप बाद में समझते हैं कि परमेश्वर उसी की ओर आपका ध्यान दिला रहे थे। इस स्तर में आपकी जिंदगी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। आप जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, आप भय में कदम नहीं उठाते, आप परिस्थिति देखकर नहीं, परमेश्वर की इच्छा सुनकर चलते हैं। यह वह स्तर है जहां आपकी आत्मा उनकी आवाज को पहचानती है और आप जानने लगते हैं कि परमेश्वर लगातार बोलते हैं, बस हमें शांत होना पड़ता है ताकि हम सुन सकें। लेवल 5, साझेदारी वाली प्रार्थना, पार्टनरशिप प्रेयर। अब आता है प्रार्थना का सर्वोच्च, सबसे पवित्र और सबसे गहरा स्तर। वह स्थान जहां मनुष्य सिर्फ प्रार्थना करने वाला नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के कार्यों में सहभागी, उसका साथी और उसका सैनिक बन जाता है। इस स्तर पर आपकी प्रार्थना केवल आपकी इच्छाओं, समस्याओं या जरूरतों तक सीमित नहीं रहती। अब आप अपने नहीं, परमेश्वर के हृदय को महसूस करना शुरू करते हैं। आप उस बोझ को महसूस करते हैं जिसे वह चाहता है कि कोई उठाए। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं जिन्हें वह छूना चाहता है। वह परिवार जो टूट रहा है, वह युवक जो दिशा खो चुका है, वह घर जो अंधकार में है, वह शहर जिसमें वह जागरण लाना चाहता है। आपकी प्रार्थना अब परमेश्वर मुझे आशीष दो तक नहीं रहती, अब यह बदलकर हो जाती है, हे पिता मुझे उपयोग कीजिए, मैं तैयार हूं। इस स्तर पर आपकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक ही ताल पर चलने लगती है। जैसे दो सुर मिलकर एक ही धुन बन जाते हैं, वैसे ही आपका हृदय उसकी इच्छा के साथ तालमेल में आ जाता। अब आप वही मांगते हैं जो वह मांगता है, वही बोलते हैं जो वह बोलना चाहता है। आपकी प्रार्थनाओं में एक अलग ही प्रकार की सामर्थ्य, एक अधिकार, एक आध्यात्मिक गूंज आ जाती है, क्योंकि अब आप अपनी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा के साथ कदम बढ़ा रहे होते हैं। यह वह स्तर है जहां प्रार्थना सिर्फ कर्तव्य नहीं रहती, बल्कि एक दिव्य मिशन, एक पवित्र जिम्मेदारी और एक स्वर्गीय साझेदारी बन जाती है। यही इंसान समझता है कि परमेश्वर अपने कार्यों को धरती पर पूरा करने के लिए मनुष्य को चुनता है, ऐसे लोगों को जो उसके साथ खड़े हों, उसके हृदय को समझें और उसके बोझ को उठाएं। और दोस्त, जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं, आप सिर्फ एक प्रार्थना करने वाले नहीं रहते, आप एक योद्धा बन जाते हैं, एक मध्यस्थ बन जाते हैं, एक वातावरण बदलने वाले बन जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, आत्मिक शक्ति बन जाती है। अब दोस्त, इन 5 स्तरों में आप किस स्तर पर हैं? कमेंट में लिखें, पिता मुझे ऊंचे स्तरों पर ले चलिए। और यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, आपको महसूस हुआ है कि आपकी प्रार्थना को गहराई चाहिए, दिशा चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तो इसे किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है वह यही संदेश, यही प्रकाश, यही मार्गदर्शन ढूंढ रहा हो। अब आइए कुछ क्षण प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें प्रार्थना की गहराइयों में ले चलिए, हमें आदत वाली प्रार्थना से आगे बढ़ाइए, हमें अपनी उपस्थिति में स्थिर कीजिए,
हमें सुनना, समझना और आपकी इच्छा पहचानना सिखाइए। हमारे हृदय को बदल दें, हमारी सोच को नया बना दें और हमें अपने उद्देश्य का साथी, अपने कार्यों का सहभागी बनाइए। हमारी प्रार्थना जीवित, सामर्थी और प्रभावशाली हो जाए। आमीन।